राहुल गांधी का बिहार के रण में बीजेपी पर बड़ा हमला। जहां होते हैं चुनाव वहां दंगे कराती है बीजेपी। मोदी के विदेशी दौरों पर भी साधा निशाना। विदेश में 16 बार कपड़े बदलते हैं मोदी। मेरे टोकने पर सूट पहनना छोड़ा। शिवसेना की धमकी के बाद गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द। शो के आयोजकों ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। 9 अक्टूबर को मुंबई में होने वाला था गुलाम अली का कार्यक्रम। और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच आज। सीरीज पहले ही गंवा चुकी है टीम इंडिया। आज साख बचाने की आखिरी मौका। पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शांति शांति शांति। पितृदेवो नमो नमः। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आज हम पितृदेवो भव में हम आपको खास जानकारी दे रहे हैं एकादशी श्राद्ध के तर्पण और श्राद्ध और तर्पण की। साथ ही साथ अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं उस खास मंत्र के बारे में जो कि मोक्ष की प्राप्ति देगा। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए तो हम बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन जीते जी अगर हम भी कुछ ऐसी ही शांति प्राप्त कर लें, कोई मोक्ष प्राप्त कर लें ताकि हमारा ये जीवन शांति से गुजरे, उसके लिए खास हम लेकर आए हैं ये मोक्ष मंत्र। आइए जान लेते हैं। और यदि बार बार आपके जीवन में टोक लग जाती है, नजर दोष लगता है, तो किचन पिटारा का इंतजार करिएगा। मंत्र हम बताते हैं जिससे आपको मोक्ष मिल सकता है। राम और कृष्ण के नाम का हम आज आधार बताते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 8 श्लोक नंबर है 10, 11, 12। मत्स्यः कूर्मो वाराहस्य नारसिंहस्य वामनः रामो रामस्य कृष्णाश्च बुद्धः कल्की तथैव च। एतानि 10 नामानि स्मर्तव्यानि सदा बुधैः समीपे रोगिणो ब्रूयः बान्धववास्ते प्रकीर्तिताः। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते तस्य भस्मी भवन्त्याशु महापात कोटयः। अर्थ बताते हैं। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्की इन 10 नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। किसको? विद्वान पुरुष को। मूर्ख की बात नहीं हो रही। अगर आप अपने आप को विद्वान मानते हैं तो इसका जाप करिएगा। इन 10 नामों का स्मरण कीर्तन करने से अगर आप रोगी व्यक्ति के समीप बैठकर करते हैं, समीपे रोगिणो ब्रूयः बांधव वास्ते प्रकीर्तिता, जो व्यक्ति रोगी व्यक्ति के समीप बैठा हो, उपरोक्त 10 नामों का कीर्तन करने से आप उसके सच्चे हितैषी कहे गए हैं। गरुड़ से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण यह मंगल कारक नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। तस्य भस्मी भवन्त्याशु महापातक कोटयः। कोटि महापाप, करोड़ों महापाप भस्म हो जाते हैं। कैसे? कृष्ण नाम कहने से। तो मित्रों जरूर इस नाम का उच्चारण करें जिससे आपके जीवन के पाप समाप्त हो। एक कॉलर है हमारे साथ गुड़गांव से, प्रेम, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका प्रेम जी। हेलो जी प्रेम जी। शारदा जी नमस्ते। नमस्कार पंडित जी। राधे राधे। श्री राधे। पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 8/3/2004 जी। जन्म टाइम है सुबह 9:10। जन्म स्थान है भिवाड़ी जी। क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ पंडित जी, इसके हाथ पैरों में भी दर्द रहता है और एक पता नहीं ये बहुत ज्यादा ऐसे करता है कि मेरे को ये याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा।
और आगे इसका कुंडली में कोई दोष तो नहीं है, या आगे इसका कैसा व्यवहार रहेगा या चरित्र कैसा रहेगा? जी देखिए, इनका मेष लग्न है। लग्न में ही इनके मंगल और राहु और शुक्र 3 ग्रहों की स्थिति है। हर कुंडली में प्लस माइनस तो होता ही होता है। कार्य क्षेत्र के अनुसार ये जन्मांक बेहद शुभ है। कार्य क्षेत्र में कोई समस्या नहीं आएगी। मंगल की महादशा है। 2021 तक बच्चा आपका 11 वर्ष पूर्ण कर चुका है, 12वें वर्ष में प्रवेश किया है। मंगलवार के दिन बच्चे के हाथों से कुछ अनाज का दान करवाती रहिएगा, इससे मंगल थोड़ा शांत रहेगा, नहीं तो बच्चा एग्रेसिव होगा और गलत संगति में जाना तय है। सरकारी नौकरी की लगभग संभावना कंफर्म है, निश्चिंत रहिएगा। सेना में आपका बच्चा जा सकता है, शुभकामना हमारी है। शुक्रवार का व्रत करिएगा और बच्चे के हाथों से गौदान जरूर करवाइएगा। और चलिए, बिल्कुल बारी आ गई है आपके फेवरेट लकी अक्षर की। ये रखिए लकी अक्षर और बनाइए अपने दिन को बहुत ही लकी। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2015 आपके लिए अब से 24 घंटा लकी बनाने के लिए लकी अक्षर मेष के लिए ऋषि वाला री है और वृषभ के लिए संतोष वाला सा। मिथुन के लिए चा अक्षर है और कर्क के लिए जा अक्षर, जहां में निराला बना सकता है। सिंह राशि के लिए रा है और कन्या के लिए मा अक्षर। तुला पा अक्षर और वृश्चिक के लिए खा अक्षर आपका अपना है, नोट कर लें। धनु राशि शहद वाला शा अक्षर और मकर के लिए ड़ा है। कुंभ राशि छोटा ऊ और मीन के लिए फा अक्षर। रखें इसको अपने पास 24 घंटे सिर्फ आपके। तो चलिए, एक बार फिर से आपको झलक दिखा रहे हैं हम नवरात्रों की हमारी खास पेशकश मां के दरबार के बारे में। भाई एक बात तो है, 9 दिन 9 माताएं और 9 तरीके की कृपाएं भी। अपनी लिस्ट आप समस्याओं की अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि माता रानी आपकी हर समस्या का निदान करने आ रही हैं। और कल आज और कल का यही मंच होगा जहां लगेगा मां का सच्चा दरबार। चलिए देखते हैं उस सच्चे दरबार की एक खास झलक। जरूर जुड़ेगा हमारी इस खास पेशकश के साथ। बहुत जल्द इसकी शुरुआत हो जाएगी, जैसे ही हमारे पितृ वैकुंठ धाम वापस चले जाएंगे। लेकिन उनकी तृप्ति सबसे ज्यादा जरूरी है और वो तमाम उपाय आप जरूर कीजिएगा जो आज हम अपने कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं और बताते ही रहेंगे जब तक ये पूरे पितृ श्राद्ध खत्म नहीं होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कैथल से हमारे साथ जुड़ी हैं कॉलर, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका शकुंतला जी। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। नमस्कार सर जी। श्री राधे शकुंतला जी। श्री राधे। हाँ जी सर जी, आपका आचार्य जी आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत समय से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी आचार्य जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना था। जी बताइए। 8 नवंबर 1997। 97 हाँ जी 97 दिन में 3:32 पर इसका जन्म हुआ था। दिन शनिवार, अष्टमी तिथि। कहाँ का जन्म है? इसका जन्म इसके नानी जी के घर हुआ था जी, करनाल डिस्ट्रिक्ट निसिंग में। चलिए, हम तो कहे हमें पता है क्या कि नाना जी का घर कहाँ है। हाँ जी इसके नाना जी का घर करनाल है जी, निसिंग में, करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। क्या प्रश्न है? हाँ जी प्रश्न बताएं क्या? प्रश्न जी इसका पढ़ाई के बारे में पूछना था जी। इसने BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, क्या ये लाइन सही है जी? इसकी नौकरी के बारे में, सरकारी नौकरी में जाएगा या प्राइवेट में, माता पिता के साथ इसका व्यवहार कैसा रहेगा? बिल्कुल। इसकी विवाह के बारे में, इसकी आयु के बारे में पंडित जी प्लीज बताइए। कुछ बचा नहीं है। शकुंतला जी, आपके भोलेपन को प्रणाम है। देखिए, जन्मांक इनका बहुत प्यारा है और लग्नस्थ इनके शनि बैठे हैं। मीन लग्न इनका है और जन्मांक में एक दोष केवल है, वह अष्टम भाव में सूर्य है। विवाह 2 करवाएगा, बाकी जन्मांक बहुत उत्तम है। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट जॉब बच्चा आपका पा जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। BSc के बाद MSc करवाइए, MSc के बाद B.Ed करवाइए, B.Ed के बाद PhD करवाइए, जो मर्जी। शिक्षण क्षेत्र भी इनके लिए सर्वोत्तम रहेगा।
बहुत शुभकामनाएं। बृहस्पति चंद्रमा ज्ञान के कारक होकर के बृहस्पति देव है तो नीच के, लेकिन चंद्रमा के साथ इनका लाभ भाव मजबूत कर रहा है, तो ज्ञान के द्वारा इनके जीवन में धनार्जन होगा। शुभकामनाएं। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। ऐसा क्यों होता है जो घर की नारी होती है पूरी जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उनके जो पति होते हैं उनको ही दरकिनार कर देते हैं, और उनके पति कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं किसी और स्त्री के साथ हो जाती है। इतनी सारी जिम्मेदारी निभाने के बावजूद घर की ये स्त्री अपने पति की प्रिया क्यों नहीं रहती? क्या पितरों का दोष यहां भी हो सकता है? ये एक खास जानकारी आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम में हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। अब हर 24 रुपए के डव पार्क के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ले, हाल देख, इसके लिए सोप नहीं है, मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। BEE और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि चौथी से छठी तथा 7वीं से 9वीं क्लास दोनों की 2-2 बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुँचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बिल्कुल बारी आ गई है आपकी एक और फेवरेट चीज यानी कि किचन पिटारे की। क्या है खास, आइए जानते हैं किचन पिटारे में। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। तो आज का ये किचन पिटारा बहुत ही खास है आपके लिए। अगर आप अक्सर परेशान रहते हैं कि लोग बहुत टोकते हैं आपको, और प्रादेशिक भाषा में तो नजर लगने को भी टोकना कहा जाता है कि टोक लग गई है, अगर इस तरह की चीजों के साथ आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं तो ये किचन पिटारा सिर्फ आपके लिए। आपकी ये समस्या पूरी तरीके से कर देगा दूर। बच्चे को लेकर के सोसाइटी से बाहर आई और अचानक आपकी सहेली ने कहा, अरे तेरा बच्चा तो बड़ा सुंदर लग रहा है। अब उसका इतना शब्द, बच्चा रोना शुरू, आप परेशान, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, बुखार आ गया, इसी को कहते हैं हम टोक लगना।
आप गाड़ी लेके निकले, गाड़ी चमक रही ज्यादा, उसके लिए कह दिया किसी ने, गाड़ी ठुक गई कहीं पर। मित्रों ये है, हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि यह जरूर होता है, नेत्र दोष होते हैं। हरे पेड़ सूख सकते हैं अगर नेत्र दोष लगे। सामग्री क्या है? भगवान शनिदेव को रिझाने के लिए साबुत नमक। इसी के द्वारा आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप नजर दोष अर्थात टोक से बचें। घुलनशील पदार्थ होता है नमक, रासायनिक दृष्टि से सोडियम क्लोराइड आदि होता है और ग्रहों की दृष्टि से इसमें पूरी तरह से शनिदेव का वास है। क्या है इसके लिए उपाय? 3 साबुत खड़ा नमक लीजिएगा, पिसा हुआ नहीं। लाल मिर्च सूखी वाली जो मसाले में पड़ती है उसको इसके साथ रख लीजिएगा और अपने सर से या जिसको भी टोक लगती है उसके सर से वार लेना है 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद एक रात के लिए सिरहाने रख दें और फिर सुबह उठने के बाद इसको आप पश्चिम दिशा के किसी नाली में फेंकें, तब जाके ये पूर्ण होगा। आप लोग अक्सर लाल मिर्च वारने का तो काम घर की बूढ़ी माताएं वगैरह सब करती रहती हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता है जब तक नमक इसके साथ नहीं मिलाएं और पश्चिम दिशा के किसी नाली में ही फेंकना है, ये शर्त है। एक कॉलर है हमारे साथ गुजरात से, पूनम, उनसे बात करेंगे। पूनम जी स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। श्री राधे। हाँ पंडित जी मेरा नाम पूनम है जी। अच्छा, मैं सिलवासा से बोल रही हूँ। हाँ, मुझे मेरे और मेरे पति के बारे में पूछना है। अब आप डेट ऑफ बर्थ अपनी बता दें चाहे अपने पति की, किसी एक की बताएं। पंडित जी दोनों की डेट ऑफ बर्थ नहीं कंफर्म है, मतलब मेरे पति की भी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, मेरी भी कंफर्म नहीं है। बच्चे का बता दीजिए आप। तो मेरे पति की, पंडित जी मेरे पति की जॉब 2 साल पहले जिंदल में थी, 2 साल पहले जिंदल जॉब छूट गई उनकी, तो अभी 1.5 साल से यहाँ सिलवासा में जॉब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पेमेंट उनकी अच्छी नहीं है पंडित जी। अच्छा। और हम लोग 7 बजे से पहले फिर मैं चली गई भोपाल, मतलब मेरे पतिदेव की उम्र बता दीजिए, पतिदेव की उम्र बताइए और नाम बताइए। उनका नाम राकेश कुमार सिंह है। राजेश त्रिपाठी। राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह। कितनी एज है? और एज करीब 45 ईयर होगी। चलिए बता देते हैं। कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्न आपने किया है, यद्यपि हम बहुत ज्यादा सर्टेन नहीं हो पाते हैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से, लेकिन अब समय कम है इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं। देखिए, तुला लग्न में आपने प्रश्न किया है। इस समय जब आप प्रश्न कर रही हैं, सूर्य बुध और राहु एक साथ 12वें घर में है आपके प्रश्न के समय में। जो उनके बाहरी रिलेशन के लोग हैं जिनके साथ वो उठते बैठते हैं, उनमें बहुत बड़ा दोष है। इनसे कहिएगा कि अपनी संगति पर ध्यान दें और हर किसी से अपने मन की बात को साझा ना किया करें। अधिकारियों को रिझाने का प्रयास करें, अधिकारी पक्ष इनके विरुद्ध रहता है अक्सर। सूर्य राहु के साथ अर्थात प्रशासनिक रूप से इनको वीक कर रहा है। सूर्य के लिए एक तांबे का मोटा सा कड़ा धारण कर लें दाहिने हाथ में। नमक कम से कम खाएं, रविवार का व्रत करें, नॉनवेज से कोसों दूर रहें। चलिए एक बार फिर से मां के दरबार के दर्शन करते हैं। ये मां का दरबार बहुत ही भव्य इस बार हम सजाने वाले हैं। आचार्य जी, ये जो दरबार सजने वाला है, हमारे भक्तगण किन किन चीजों के लिए अपेक्षा कर सकते हैं माता? देखिए शायदा, मैं वही बताने वाला था कि जिस समय नवरात्रि का शुभारंभ होगा, नवरात्रि का आगाज होगा, उस समय ग्रहों की एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा रहेगी इस ब्रह्मांड में। सूर्य बुध राहु चंद्रमा 4 ग्रहों की चौकड़ी कन्या राशि में, और कन्या राशि जो होती है प्राकृतिक राशि है, प्रकृति की शक्तियों की राशि है। तो निस्संदेह यकीन मानिएगा कि जीवन से क्या क्या आपके चुन चुन के दुखों को हम दूर करवाएंगे मां के आशीर्वाद से, ये आप कल्पना नहीं कर सकते। तो खुद भी जुड़िएगा और अपने इष्ट मित्रों को भी खूब फोन करिए कि भैया लाइव इंडिया सुबह 8 बजे एकदम चिपक के बैठना है। और जितनी जल्दी हो सके आप कागज कलम वगैरह सब तैयार रखिएगा, क्योंकि सच्चा दरबार सिर्फ मां का है। और यहाँ वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं कल आज और कल में।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। अभी इतने मैले कपड़े व्हील ट्राई कीजिए। नहीं, नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा। इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका। ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा। सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। कैसे पता ये पानी प्योर है? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आप सबका राशिफल, यानी कि मेष से लेकर मीन तक का। जी हाँ, शुरुआत मेष वालों से। और प्रॉपर्टी में आज निवेश ना करें मेष वाले, वाहन सावधानी से चलाएं। गुलाबी रंग की शुभता, 59% का भाग्य। वृषभ राशि, उधार का लेन देन नहीं करना है, कार्य ध्यान से करें। क्रीम रंग की शुभता रहेगी, 58% का भाग्य रहेगा। मिथुन, कीमती वस्तु संभाल कर रखें, कार्य क्षेत्र में तनाव हो सकता है। सफेद रंग शुभ होगा, 68% का भाग्य साथ देगा। कर्क राशि, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, व्यवसाय में लाभ मिलेगा। लाल रंग की शुभता है और 70% का भाग्य साथ दे रहा है। सिंह, सामाजिक कार्यों में मदद करें, सेहत पर ध्यान दें। भूरा रंग की शुभता रहेगी और 65% का भाग्य साथ दे रहा है। कन्या राशि, दिन भागदौड़ भरा रहेगा, बड़ों की सलाह लें। नीला रंग शुभ होगा, 55% का भाग्य आपके सानिध्य में रहेगा। तुला, कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, मान सम्मान बढ़ेगा। हरा रंग शुभ होगा, 46% का भाग्य साथ देगा। वृश्चिक, आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है, किसी शुभ यात्रा पर न जाएं। काला रंग शुभ होगा, 60% का भाग्य साथ में रहेगा। धनु राशि, घर में प्रसन्नता का माहौल है, आत्मविश्वास बढ़ रहा। सिल्वर रंग की शुभता है, 57% का भाग्य आपके सानिध्य में कनेक्टेड है। मकर राशि, संतान पक्ष से लाभ मिलेगा, विद्यार्थी शिक्षा पर ध्यान दें। जामुनी रंग की शुभता रहेगी, 64% का भाग्य सानिध्य में है। कुंभ, व्यापारिक सफलता का संयोग, सेहत पर ध्यान दें। आज बादामी रंग की शुभता है, 58% का भाग्य आपके सानिध्य में है। और अंतिम राशि बहुप्रतीक्षित राशि मीन, मित्रों से मुलाकात संभव, उधार लेन देन आज न करिएगा। आसमानी रंग शुभ होगा, 63% का मध्यम भाग्य साथ देगा। और चलने से पहले अब आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद होगा 50 खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर।
आचार्य जी, आज के विषय संबंधी तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो कल सुबह फिर से आपसे मुलाकात होगी और कल सुबह हम आपको बताने जा रहे हैं कि 51 से लेकर 55 साल के बीच में जो व्यक्ति दिवंगत हुए उनके लिए ये योग कैसे बना और क्या कुछ उनकी आत्माओं की शांति के लिए श्राद्ध की विधि रहेगी, हम बताएंगे कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए आप झलक, अभी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। बिहार में कहावत है, लौकत है पर ठेकत नहीं। बिहार का चुनाव ये पूरे देश का चुनाव इस मायने में है कि मोदी जी की इज्जत दांव पे ले। जब बात हो सही चुनाव की, तब अनुभवी आता है निकलकर सबसे आगे। सतीश के सिंह, ओम थानवी और नीलाभ मिश्रा के साथ बिहार करेगा अपने कल का सही चुनाव। बिहार चुनाव 2015 सिर्फ लाइव इंडिया पर। इस बार हम हैं बिहार के औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में। विकास का राग अलापने वाले मुख्यमंत्री जंगल राज के पुरोधा के साथ जाकर के बैठ गए। जम्मू कश्मीर में क्या कौन सा मंगल राज चल रहा है? कहीं बीजेपी में जो यादव का सबसे बड़ा चेहरा जा रहा है वो जंगल राज के प्रणेता रामकृपाल यादव ही थे। शिक्षा का स्तर बहुत सुधरा है और बहुत बढ़िया हुआ है। यहाँ बुक नहीं मिलता है लेकिन प्लेट मिल जाता है खिचड़ी खाने के लिए, यही शिक्षा है। पंजाब में कपास की फसल को कीड़ा लगने से रोकने के लिए जो दवाई खरीदी गई करोड़ों रुपए की, उसके लिए टेंडर प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। लाइव इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद निदेशक को बादल सरकार ने पद से हटा दिया था। पंजाब कृषि विभाग के निर्देशक को बठिंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आसमान के अर्जुन हो रहे हैं धाराशाही। क्यों हो रहे हैं लड़ाकू विमान क्रैश? जानलेवा जेट्स सुबह 9:30 पर। राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुई गैंगवार से फिर से जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। गैंगवार में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। मारे गए कैदियों के नाम ईश्वर और अनिल हैं। ये वारदात जेल नंबर 1 में हुई है। कैदियों में ये भिड़ंत जेल की डिस्पेंसरी से लौटते वक्त हुई। कैदियों ने चम्मच और थालियों से धारदार हथियार बना लिया जिनसे हमला किया गया। कैदियों के शोर मचाने पर वहां तैनात जेल कर्मी पहुंचे और कैदियों को अलग किया गया। कैदियों को अलग करने के दौरान कई जेल कर्मी भी जख्मी हो गए हैं। दिल्ली के पुराना पालम रोड पर रविंद्र नाम के प्रॉपर्टी डीलर की धुआंधार फायरिंग करके हत्या कर दी गई। घटना रात करीब 12 बजे की है जब रविंद्र अपनी कार से पुराना पालम रोड से निकल रहा था, तभी वहां